गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, जो आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है जो आपकी बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। नया सिलेबस आपके साथ डिस्कस हो चुका है, जो रिवाइज सिलेबस है बोर्ड का। और आज की जो अपन बात करते हैं, तो आज जैसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के गैसेज एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा जो सिस्टम अपने अंदर बॉडी के अंदर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस की टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर एक्चुअली ब्रेकडाउन ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये जिसे एटीपी जनरेट होती है, एटीपी यूटिलाइज फॉर द परफॉर्म द फंक्शन। तो यहाँ तक जो अपन ने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था उसके अंदर ये डिस्कस किया था। और आज का जो अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। तो मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक जैसे अपन थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, तो अपन जैसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने एक माउथ का जो स्ट्रक्चर बनाया था वो थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन्स के अंदर बात करें तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। और फिर बात करते हैं, जैसे अपन एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूँ मैं, तो इसमें ठीक है, तो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, नेजल चेम्बर के अंदर खुलते हैं। ये नेजल चेम्बर है। ठीक है, ये नेजल चेम्बर है और नेजल चेम्बर है ये जो आपका नेजल कैविटी बोल लो, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो अपने नाक के जो छिद्र होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। दिस ओपन टू द नेजल कैविटी। देन ने जो फेरेंशियल जो कैविटी होती है वो, और दिन जो पीछे की तरफ होते हैं जो इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं वो कहाँ पे, लेरिंग्स में खुलते हैं। और लेरिंग्स के बाद क्या चालू होती है बच्चों, ट्रेकिया चालू होती है लेरिंग्स के बाद। ठीक है, लेरिंग्स होता है जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, साउंड जनरेट करता है। उसके बाद ट्रेकिया चालू होती है, और ट्रेकिया जो होती है वो जाके ब्रोंकस जो होती है उसमें डिवाइड होती है। ठीक है, ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। इस ट्रेकिया डिवाइड टू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई है फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस जो होते हैं, और फिर वो लास्ट में जाके जो एल्वियोलस होते हैं, ठीक है, जो एयर सेक होते हैं वहां पर जाके ओपन होती है। इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं ये दीज ऑल द ऑर्गन इंक्लूडिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसका निर्माण करते हैं, सारे के सारे जो ये ऑर्गन्स है किसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, ये सारे के सारे जो होंगे ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये निर्माण करते हैं। और फिर बच्चों बात करते हैं कि इन ह्यूमंस के अंदर टू लंग्स आर फाउंड, टू लंग्स आर फाउंड, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आर द, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स होती है आर द रेस्पिरेटरी पैसेज होती है। ठीक है, जो लंग्स होती है, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्या लंग्स है, और जो रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर्स होती है जैसे अपने बात की, जैसे ट्रेकिया की बात की है, ब्रोंकाई की बात की, दी जाते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज का कार्य करते हैं। इसके बाद एलुलाई प्रेजेंट लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी सरफेस, जो लास्ट में ये एलुलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह कार्य करती है। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब होता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपन डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं बच्चों, तो बात करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल दीज ओपन टू नेजल कैविटी। ठीक है, और नेजल कैविटी होती है किससे बनी हुई होती है, नेजल कैविटी बोन नेजल बोन से बनी होती है। ठीक है, और प्री मैक्सिला से बनी होती है, मैक्सिला से बनी होती है। ठीक है, और इथेमॉइड बोन से बनी होती है। किससे बनी होती है, 4 बोन से बनी होती है। नेजल बोन है, नेजल, ठीक है, और आपके प्री मैक्सिला, मैक्सिला, और जो फोर्थ हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, इथेमॉइड बोन। जैसे मैंने अभी डायग्राम में बनाया था वो नेजल कैविटी जो बनी होती है वो इन बोन से बनी हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, जो नोस्ट्रिल के अंदर नेजल कैविटी के अंदर हेयर होते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्पाइरिकल जो बोन्स होती है वो उसको कवर करती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द स्पाइरल बोन
क्लीन द एयर। तो इससे क्या होती है, जो हेयर्स है, नर्व्स के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन, दिस ट्रैप द एयर पार्टिकल, ठीक है। और साथ साथ में क्या करती है, जैसे अपन बात करेंगे, दिस आल्सो कूल एंड हॉट द एयर। जैसे अपन बात करें ठंडी के अंदर लेते हैं, तो अपने जो ये ठंडी हवा, जब सर्दियों की बात करते हैं तो अंदर इंटर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, तो वो क्या करती है, उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको हीट कर देती है, ठीक है। फिर वो अंदर लंग्स में जाती है। और ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो नेजल कैविटी होती है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, और वो भी क्या होती है, कवरिंग द स्पेरिकल बोन, उसको कवर करती है। इससे क्या होती है, उसमें स्पेरिकल बोन से जब एयर पास होती है, तो उसमें हॉट और वेट जो होती है, मतलब जो जनरेट होती है, मतलब हॉट और कोल्ड जनरेट हो सकती है, जिससे अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपोजिट एटमॉस्फेयर उसमें जनरेट होती है, ताकि लंग्स में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये बात भी अपन ने की, भाई ये नेजल चेम्बर उससे बना होता है। फिर जो बात करते हैं नेजल जो कैविटी होती है, ठीक है, नेजल कैविटी पार्शियल मेड अप, जैसे बात करते हैं, नेजल कैविटी होती है, फिर वो अपन बात करें लेरिंग्स में खुलती है, ठीक है। और लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, लेरिंग्स है वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और लेरिंग्स जो बना हुआ होता है, किससे बना होता है बच्चों, लेरिंग्स जो होता है कार्टिलेज से बना होता है। लेरिंग्स की बात करें तो वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, और लेरिंग्स होता है कार्टिलेज से बना होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द ट्रेकिया, ठीक है। लेरिंग्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जो नेजोफिरिंक्स है, ठीक है, बाई इंटरनोस्ट्रल के द्वारा जो एक ट्रायंगुलर जो चैम्बर खुलती है, और जो कार्टिलेजेस होती है जिसको लेरिंग्स बोलते हैं, और कार्टिलेजेस होती है कौन कौन सी होती है, इसके अंदर थायराइड है, कौन कौन सी है, थायराइड है, थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है, एरिटिनोइड कार्टिलेज है, एरिटिनोइड है, और जो चौथी जो होती है एपिग्लोटिस, ठीक है। इससे मिलकर जो होती है, इससे मिलकर किसका, लेरिंग्स का निर्माण होता है, ठीक है। लेरिंग्स की बात करें, लेरिंग्स का जो निर्माण होता है इन सब से मिलकर होता है, जैसे अपन बात करें बुक में देखो उस हिसाब से बता रहा हूँ आपके, ठीक है, वन बाय वन एक एक लाइन। तो इनसे मिलकर क्या होता है बच्चों, लेरिंग्स का निर्माण होता है। वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन लेरिंग्स, ठीक है। जैसे अपन बात, लेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, साउंड जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, साउंड जनरेट करते हैं। वोकल कॉर्ड की बात करें तो वोकल कॉर्ड का क्या कार्य है, साउंड जनरेट करने का कार्य है, ठीक है। वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, साउंड जनरेट करेंगे। और लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, लेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रेकिया एंड ओपनिंग ऑफ द larynx is called the glottis and is it covered by a epiglottis which check या prevent the passage of the food particle into the trachea, ठीक है। जैसे अपन बात करें ट्रेकिया के ऊपर जो एपिग्लोटिस पाई जाती है, वो इस प्रकार से ढक लेती है, जब अपन फूड को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इसमें फूड जो हो वो इसमें इंजर्ड ना हो, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया, एपिग्लोटिस पाया जाता है, इसको ट्रेकिया को जो होता है जो ये ढक लेता है, ठीक है। जो लेरिंग्स वाले जो इस पार्ट को ये एपिग्लोटिस से ढक लेगा, जिससे क्या होता है, फूड पार्टिकल्स में ना करे, प्रवेश करे, ठीक है, इस जब अपन भोजन को इनहेल करते हैं। इसके बाद आती है ट्रेकिया, जो ये लेरिंग्स होता है बच्चों, देखो ये आपको ये बुक्स में इसमें डायग्राम में दिख रहा है, लेरिंग्स और ट्रेकिया में ऊपर होता है। और ट्रेकिया क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो कहाँ से एक्सटेंड होती है, वो एक्सटेंड कहाँ से होती है, लेरिंग्स टू द लंग्स में जाके वो डिवाइड होती है, ठीक है। और इट्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, इट्स प्रेजेंट स्टार्ट फ्रॉम द लेरिंग्स एंड प्रेजेंट इन थोरेसिक डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक जो ब्रोंकाई है वो कहाँ पे, लंग्स में प्रवेश कर जाती है। और ट्रेकिया जो होती है बच्चों, वो सी शेप्ड के जो कार्टिलेजेस के जो छल्ले होते हैं, ठीक है, उनसे कवर्ड रहती है। देखो इस प्रकार से ट्रेकिया एंड जो ब्रोंकाई होती है वो सी शेप के जो छल्ले होते हैं उनसे ये कवर्ड रहती है, ठीक है। है ना, सी शेप कार्टिलेज इज द वॉल ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई,
प्रेजेंट, ठीक है। और ट्रेकिया के अंदर बात करते हैं, जैसे अपनी बात करते हैं म्यूकस सेल और सिलेटेड सेल्स आर प्रेजेंट और वाल ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, बैक्टीरिया एंड स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल ट्रैप इन दिस म्यूकस या जो सिलेटेड म्यूकस, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर बात करें तो देखो ये जो ब्रोंका ये ओपन इनटू लंग्स, इन ह्यूमन देयर आर 2 लंग्स आर प्रेजेंट। कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक राइट लंग्स होता है, दिस राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो राइट लंग्स होता है बच्चों, उसके अंदर कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। राइट लंग्स 3 लोब एंड लेफ्ट लंग है से 2 लोब। कितने लोब होते हैं? राइट के अंदर 3 होते हैं और लेफ्ट वाले के अंदर कितने? 2 लोब होते हैं, ओके। इस प्रकार से तो इनकी ये स्ट्रक्चर होती है लोब की। फिर लंग्स की बात करें, लंग्स जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, ठीक है। और लंग्स की बात करें, लंग्स जो मेन ऑर्गन है, और लंग्स होता है इट्स कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ध्यान देना, ये किससे कवर? लंग्स की बात करें, इस जो लंग्स है राइट एंड लेफ्ट लंग्स की बात करते हैं तो ये किससे होता है? जो प्लूरल जो मेम्ब्रेन्स है उससे कवर्ड रहता है, ठीक है। किससे कवर रहता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन बच्चों यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, आप डायग्राम में देख लो, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है और ये लेरिंग्स है, जिसको एपिग्लोटिस मैंने बताया जिससे कवर करता है। और ये ट्रेकिया है जिसमें सी शेप के छल्ले, कांटे के छल्ले आपको दिख रहे हैं। और ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। और ये लंग्स है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट लंग्स है। और ये जो आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर रिब्स है, रिब्स केज है, वो तो लिखा हुआ नाम एंड ऑफ रिब्स केज है, जो आपको दिख रहे हैं रिब्स केज होता है। ये नीचे डायफ्राम है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे 2 आपको लंग्स में देखो 2 लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये 2 दिख रही है इस प्रकार से। आउटर जो है वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन उसका नाम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। और आपके आगे बुक में नाम नहीं देखा है। अंदर वाले जो पेराइटल जो मेम्ब्रेन प्लूरल जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। इनके बीच में देखिए कैविटी होती है, इनके बीच में क्या होती है? कैविटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल कैविटी। कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बोथ द प्लूरल मेम्ब्रेन, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी की बात करें, प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड बढ़ता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? हेल्प करता है लंग्स को श्रिंक होने से, है ना, चिपकने से, ठीक है। और एक्सटर्नल इंजरी से प्रिवेंट करता है, जो शॉक होता है बाहर का जो शॉक होता है उससे भी इसकी प्रिवेंट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंजरी और जो शॉक होता है उससे भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात अपन करते हैं यहाँ पर कि ये जो बीच में इनके बीच प्लूरल फ्लूइड बनता है, प्लूरल फ्लूइड का उसको श्रिंक होने से रोकता है, ठीक है। और एक्सीडेंटली पेयर इंटरनल कैविटी, है ना, द लंग्स श्रिंक, ठीक है। यदि एक्सीडेंटली अपन बात करते हैं, यदि इस कैविटी के अंदर कोई एयर ट्रैप हो जाती है या इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें जैसे इसको इसमें ये लंग्स होते हैं वो श्रिंक हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। तो आपको पता है एक्सपेंशन नहीं होगा तो अपन एयर इनहेल या एक्सहेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक की बातें थी बच्चों, जो मेन बातें मैंने अपनी बताई आपको, और आपकी बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। एक बार देख लो, आप डायग्राम को अच्छे से देखो। ये बीच में हार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हार्ट बनाया है, ठीक है। जो मीडियस्टर्नम जो प्लेस होता है जहाँ पर हार्ट सिचुएशन होता है, ये थोरेसिक केज है, मतलब थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं। डायफ्राम इनको थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, तो ये सेपरेशन और लंग्स के ऊपर पाए जा रहे हैं इस प्रकार से। और ये रिब्स दिख रही है आपको, ठीक है। एक बार डायग्राम देखो, ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई में डिवाइडेड, प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, वेट्रसी ब्रोंकाई है, फिर आगे क्या होता है? ब्रोंकस होता है, फिर ब्रोंकियोलस होता है, फिर एल्यूलर डक्ट हो जाती है, एल्यूलर एट्रियम में खुलती है, एट्रियम के अंदर क्या होता है? एल्यूलाई पाई जाती है, ग्रुप ऑफ एल्यूलाई पाई जाती है एट्रियम के अंदर, ठीक है। और एट्रियम और जो एल्यूलाई है, एल्यूलाई क्या होती है? जो एग्जैक्टली बात करें तो उससे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है या जो सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी जो सरफेस होती है, ठीक है, वो यही होती है, ठीक है। जो एल्यूलाई होती है वही क्या होती है? रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है? गैसों का ब्लड कैपिलरीज और
जो एल्यूलाई उसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ तक ये बातें अपने मोटी मोटी बातें अपने यहाँ पर डिस्कस करी है। और इसके बीच जैसे अपन सिचुएशन की बात करें, थोड़ी सी कैविटी की बात करते हैं। ये लंग्स जो होते हैं रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। रिब केज पाया जाता है बाहर की तरफ, ठीक है, रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। लंग की बात करें तो ये क्या होते हैं, रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, ओके, रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड ये होते हैं। और इसके नीचे की तरफ बात करते हैं, जो एक डायफ्राम पाया जाता है, डोम शेप डायफ्राम पाया जाता है, और ये क्या करता है, थोड़ी सी कैविटी और आपकी जो एब्डोमेन कैविटी उसको सेपरेशन करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ यहाँ पर अपने डिस्कस करी है। अब आगे की जो ऊपर बात करते हैं, देखो कि आगे की बात करें तो अब आपके यहाँ पे होगा कि अपन जो गैसेज कैसे होती है, किस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण होता है, वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो क्या होता है, जो सिंगल जो ब्रोंकाई है वो एंटर करती है इन ईच लंग्स, ठीक है, सिंगल ब्रोंकाई एंटर इनटू ईच लंग्स। देखो लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो इसमें जो सिंगल जो ब्रोंकाई है वो इंटर करिए, ये ब्रोंकाई इंटर करती है, और ये जाके फिर आगे जाके किसमें डिवाइड होती है बच्चों, ये जो इस लंग इनसाइड द लंग्स कंटिन्यूसली डिवाइड फ्रॉम सेकेंडरी टर्सरी। फिर क्या होती है, ये इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, फिर ये आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, फिर सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद जो डिवाइड होती है ना, वो टर्सरी ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सब डिवाइडेड एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये जो एक रेस्पिरेटरी ट्री बनता है वो भी अपन डिवाइड बात करते हैं कि जैसे ये ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया है, तो इससे ये ट्रेकिया से ब्रोंकाई, फिर लंग्स पे जाने के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूलस और टर्मिनल ब्रोंकस और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। ये आती है आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद आपकी हो जाएगी ये ब्रोंक्यूलस, ठीक है, ब्रोंक्यूलस हो जाएगी, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, और टर्मिनल ब्रोंकाई ये होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। और रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकाई होती है फिर एल्वियोलर डक्ट के अंदर खुलती है, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट के अंदर खुलती है ना। और एल्वियोलर डक्ट होती है वो किसमें आगे खुलेगी, आपके जो एल्वियोलर जो सेक होता है उसके अंदर, शेक के अंदर खुलती है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो एक रेस्पिरेटरी ट्री होता है उसका निर्माण हो जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर जाके एक जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसका निर्माण होता है, मतलब यहाँ तक जाते लास्ट तक जाते जाते ये यहाँ पर जो बनकर एल्वियोलर डक्ट एंड ओपन इनटू एट्रियम, ठीक है। जो सब एल्वियोलर ये ग्रुप ऑफ जो एल्वियोलस है, ठीक है, यहाँ पर एट्रियम का मतलब क्या है कि जो ग्रुप ऑफ एल्वियोलस है जो एक्चुअली सरफेस है यहाँ पर एक्सचेंज होने का गैस का ये ना, यहाँ पर
और छोटी छोटी जो डक्ट पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ग्रुप ऑफ एलुलस होती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप्स पाया जाता है जो एयर सेक का बात करें अपन एलुलाई के चारों तरफ, ठीक है। एलुलाई का जो गुच्छा है एलुलर सेक, ये इसको एट्रियम बोलते हैं। तो ये क्या होती है, जो एलुलर डक्ट होती है ओपन करते हैं एट्रियम। एट्रियम के अंदर क्या है बच्चों, एट्रियम क्या है, एट्रियम ग्रुप ऑफ स्मॉल एलुलाई इज कनेक्टेड, ठीक है। एट्रियम क्या है, ये जो एलुलाई है ये आपस में कनेक्टेड होती है सारी की सारी। इस पर इनके अंदर जो वाल होती है इस प्रकार से ये एलुलाई है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एलुलाई, इसको एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट में जाके एयर आती है, ठीक है, इसके अंदर एयर आती है। बहुत अलग से होते हैं, अबाउट 60 करोड़ एलुलाई। इससे क्या होता है, आपको 60 करोड़ एलुलाई दोनों लंग्स की बात पाए जाते हैं। तो आप इस उम्मीद करते हो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, सरफेस एरिया कितना होता है, एक्सचेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कितना ज़्यादा हो जाएगा इस प्रकार देखो। तो इसमें फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एलुलर डक्ट एंड एट्रियम एंड एलुलाई जो फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी यूनिट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एलुलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एलुलर डक्ट, ठीक है, और जो आपके एट्रियम टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी यूनिट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एलुलाई में जो सरफेस ऑफ गैसेस, एलुलाई के अंदर क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज की इसकी वाल के अंदर बात करें तो इसकी वाल के अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाएगी, वहीं से क्या होता है गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। Each एलुलाई इज माइक्रो कप लाइक स्ट्रक्चर, एलुलर इज डायमीटर होता है जो 0.2 mm होता है, जिसे हम बात करें तो इस प्रकार कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसका जो डायमीटर 0.2 mm होता है। इसके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज के पाई जाती है, जहाँ से क्या होता है गैसेज का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे O2 आती है, ठीक है, CO2 बाहर और O2 अंदर, ठीक है, इस प्रकार। इसके चारों तरफ क्या होता है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और जो कंटिन्यू फ्लो होता है। और द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस जो होती है, ठीक है, वो बनती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस बनती है बाय द एलुलाई। गैसेज एक्सचेंज इसमें होता है, जिसकी जो वाल की बात करें 0.2 माइक्रोमीटर जो होती है, यहाँ पे एक सरफेस बनेगी जिसको एलुलाई सरफेस बोलते हैं। इसको 0.2 माइक्रोमीटर इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है। एलुलाई के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी होती है एलुलर एपिथेलियम से, इंटरनल मेम्ब्रेन से ऑफ सेल, एपिथेलियम, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन की जो सेल्स की बात करें, जो यहाँ पे एक्सचेंजिंग सेल्स पाई जाएगी, ठीक है, उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन एंड बेसल मेम्ब्रेन से, बेसल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर बात करें तो जो अपन बात करते हैं कि जो एलुलाई एपिथेलियम है, एलुलर एपिथेलियम इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ सेल और बेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मिडिल, ठीक, बेसल मेम्ब्रेन बीच में पाई जाएगी। यहाँ पे जो वाल बनी होती है इसकी बात है, तो इस प्रकार से वाल होती है, इससे बनी होती है। और जो एलुलाई है, तो वाल ऑफ द एलुलस स्क्विमोस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपने आप रूल के हिसाब से बताइए। और स्क्विमोस एपिथेलियम एंड ब्रोंकाइस एंड ब्रोंकस लाइंड बाय द सिलेटेड एपिथेलियम, ब्रोंकस जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकस वगैरह है, ये क्या सिलेटेड एपिथेलियम से बनी होती है। और जो एलुलाई की वाल होती है स्क्विमोस एपिथेलियम से बनी होती है। तो ये क्या होती है, लास्ट इसकी जो गैस एक्सचेंज होती है एलुलाई के अंदर होती है, इसका डायमीटर ये होता है, इसकी जो वाल होती है इसका डायमीटर ये होता है, जो कि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनके बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। जो इसकी रेस्पिरेटरी जो सरफेस की बात है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। तो इसमें बताइए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करें तो एलुलर एपिथेलियम से बनती है, बीच में बेसल मेम्ब्रेन पाई जाती है और फिर सेल्स की मेम्ब्रेन। इस प्रकार तीन जो लेयरिंग होती है उससे क्या होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ तक जो अपन बात करी आज जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वुमन की जो टॉपिक दे रहा है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे, जो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।